नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। शिक्षा मित्र की सितंबर की ग्रांट जारी हो गई। उम्मीद है कि कुछ की दशहरा तक और कुछ की दशहरा के बाद खाते में मानदेय चला जाना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल सैटरडे या संडे अब लगातार छुट्टियां पड़ जाएंगी, तो अब ये ग्रांट दशहरा बाद ही आएगी। दशहरा पर सब सूना रह जाएगा, क्योंकि 2 महीने से मानदेय नहीं मिला था, तो सबके पास पैसा नहीं है। दशहरा का मेला, रामलीला का मेला सब जगह सूना रह जाएगा। हमेशा एक बात कहता था मैं, मुझे लग रहा है कि इस बार अनुदेशक और शिक्षा मित्र के घर दिवाली पर दीपक जल सकता है। अभी जल सकता शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि कोई भी अभी ऐसा हमारे हाथ में आदेश नहीं आ पाया है, लेकिन आज जो सुनवाई का मर्म समझ में आया, जो अधिवक्ता गणों से बात हुई, फिर विक्रम सिंह से बात हुई। हालांकि विक्रम सिंह को अर्जेंट ही निकलना था, तो मेरे से ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। मेरी बात जितनी भी हुई है फोन से ही हुई, और मैं फिर अभी उनसे बात कर रहा हूं कि रास्ते में हैं, तो वो एक बार जुड़ें और अपने साथी दर्शकों को भी बताएं। तो मुझे लग रहा है कि दिवाली का दिया जलना चाहिए। मेरा माँ भगवती से, यानी देवी माँ से प्रार्थना है, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के घर में दीपावली का दिया जरूर जलना चाहिए, अच्छी खुशहाली के साथ जलना चाहिए। जहां शिक्षा मित्रों को लेकर चर्चा है वो ये है कि 1 माह के भीतर होना चाहिए, तो दिवाली में भी 1 माह है। अब 1 माह नहीं बचा है, 25 दिन है, लेकिन इस 25 दिन में कुछ न कुछ सरकार को कर देना चाहिए। दिवाली की सौगात भी हो जाएगी और दिवाली का एक बढ़िया तोहफा भी हो जाएगा। हालांकि सरकार अपने उन परमानेंट कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा डीए और टीए के रूप में दे चुकी है, महंगाई के रूप में दे चुकी है, लेकिन गांव गरीब गुरबा उस कर्मचारी को कुछ नहीं मिला। वो कर्ज लेकर लखनऊ पहुंचा था, वेतन जो मिला था वो खर्च हो चुका था। वो चंदा करके सुप्रीम कोर्ट आज अपनी गुहार लगाने आया था। 4 मिनट का मौका लगा, लेकिन 4 मिनट में ही जज साहब ने पूरे केस की परतें उघेड़ दी थी, पत्ते खोल दिए थे, कह दिया था ये मामला है। हम अच्छी तरीके से समझते हैं। आपकी कमजोरी, आपकी मानसिक दशा, आपकी अपनी आवाज सब कुछ मुकर्रर करती है आपके केस को, आपकी दयनीय हालात। मैं उस दिन बड़ी अच्छी बात लगी जब मेरी बात शिव कुमार शुक्ला से, तो उन्होंने जो बात की थी वो बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा, क्या हम निर्वस्त्र होकर पढ़ाने जाएं? क्या हम जो मजदूरी करने जाता है या कुशल श्रमिक उसकी तरह जाएं? वो गमछा बांध के चला जाता है, वो नेकर में चला जाता है, वो बनियान पहन के चला जाता है, और उसको भी 450 रुपया सरकार पे करती है, लेकिन हमें 330 रुपया देती है और हमारे नाम के आगे शिक्षक लिखा हुआ है, शिक्षा मित्र लिखा हुआ है। वो अधिकारी जो उनका मांग पत्र पढ़ रहे थे वो हैरान रह गए, और आज उसी का नतीजा है। अभी जो बेसिक शिक्षा सचिव है बेहद संवेदनशील है, और वो निश्चित तौर पर इस अनुदेशकों की और शिक्षा मित्रों की पीड़ा को समझ रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। और आज उसी दिन का धरने का नतीजा है कि आज आपकी ग्रांट भी जारी हुई। सारी समस्याएं समझ रहे हैं अधिकारी। हम सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं। हमारे साथ जयंती देवी शिक्षा मित्र हैं। जयंती देवी जी, जी नमस्ते। जयंती जी कैसी हैं? हाँ सर, ठीक हूँ। लखनऊ गई थी? सर लखनऊ तो नहीं गई थी, यहीं से प्रार्थना करती रही थी भगवान से। मेरे पैर में प्रॉब्लम है सर, नहीं गई थी। बाद में क्या कहा साथियों ने आके, क्या बताया? यही कहा है कि आश्वासन दिया है, जब जानिए जब कुछ हो जाए। जी अब बताइए।